तो फ्रेंड सबसे पहले आप लोगों को ये कुछ बेसिक पता होना चाहिए अलजेब्रा में, ठीक है। तो ये आपको मैं उम्मीद करता हूँ ये सब चीज आपको पता होगा। अगर ये सब चीज पता है तो आप चीजों को बहुत आसानी से जल्दी जल्दी कर सकते हो, ठीक है। और अभी हम लोग CHSL जो एग्जाम हुआ था 2019 में, उसके सारे पूछे गए अलजेब्रा के क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व करने वाले, ठीक है। तो यहाँ पर हल्का से बात कर लेते हैं इसके बारे में, ताकि आप लोगों को क्लैरिटी मिल जाए कि अभी हम लोग एग्जैक्ट क्या करने वाले हैं। तो जो आपका CHSL का पेपर हुआ था 2019 में, मेरे ख्याल से 22 या फिर 23-24 शिफ्टों में आपका पेपर हुआ था। तो मैंने देखा कि जो टोटल शिफ्टों में जो आपका अलजेब्रा के क्वेश्चन पूछे गए थे, वो टोटल आपके अराउंड 74 से लेकर 75 क्वेश्चन आपके अलजेब्रा के क्वेश्चन पूरे पूछे गए थे पूरे CHSL पेपर में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सारे क्वेश्चन को तो सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए सारे क्वेश्चन आपके अलग अलग तो नहीं होंगे ना, अलग अलग सेम फॉर्मेट में रहेंगे, डाटा केवल इधर से उधर पूछे गए थे। तो यहाँ पर अभी हम लोग 30 से लेकर 35 क्वेश्चन आपका सॉल्व करने वाले अलजेब्रा का, जो आपके CHSL एग्जाम में पूछे गए थे। तो यहाँ पर अब आप लोगों को क्या करना है, अभी मैं आपको 30 से 35 क्वेश्चन दिखाऊंगा, और साथ में मैं एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको एक PDF लिंक दे रहा हूं आपको, जहां पर मैंने ये सारे क्वेश्चन का जो इतने भी स्क्रीनशॉट लिया था, आप लोगों के लिए मैंने PDF बना दिया। आप लोगों को उसको डाउनलोड करना है और फिर उसको प्रैक्टिस करना है एज अ रिवीजन के तौर पर, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको 30 से 35 क्वेश्चन दिखाऊंगा, और मुझे पता है इन 30 से 35 क्वेश्चन से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे इजीली। यहां तक अगर मैं बात करूंगा CGL के भी, जब आप प्रीवियस पेपर जो 2019 में हुआ था, आप उसके भी क्वेश्चन को आराम से कर पाओगे, मुझे पूरा यकीन है, ठीक है। तो यहां पर मैं बोलूंगा इसलिए 30 से 35 क्वेश्चन जो आपके अलग अलग टाइप के पूछे गए थे, उसको हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर हो गया अब आपको सब कुछ? चलो। और मुझे पता है कि इस साल भी आपका जो भी पेपर बनेगा कहीं ना कहीं वो इसी कॉन्सेप्ट में ही आपका कहीं ना कहीं बिलोंग करेगा, ठीक है। तो आप लोगों को मैं बोलूंगा वीडियो को बहुत अच्छे से देखना, समझने की कोशिश करना। चलिए, तो ये कुछ पहले बेसिक है, तो आपको पता होना चाहिए ये सब, जिससे आपका चीजें आसान हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे आपका, नेक्स्ट आपका ये एक आपका फॉर्मूला है, ठीक है, जो सुपर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो ये भी चीज आपको पता होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सब चीज भी आपको पता होगा। ये फॉर्मूला क्या है, x³ y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इक्वल टू क्या होता है, xyz x² y² z² माइनस xy माइनस yz zx। तो ये सुपर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एग्जाम में आपसे डायरेक्ट डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। फिर इसी क्वेश्चन में आपको कभी कभी कंडीशन दे देता है कि xyz अगर आपका 0 के बराबर होगा, तो फिर मेरा क्या हो जाता है, x³ y³ z³ 3xyz के बराबर होता है। बोलो क्लियर है ना ये सब चीज आपको? चलो मैं मान के चलता हूँ ये सब आपको पता होगा। और फाइनल आपका ये वाला चीज, ये सब छोटे छोटे फॉर्मूलाज है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि देखो अलजेब्रा इज ऑल अबाउट फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो यकीन मानिए आपको अलजेब्रा में कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। मगर आपको सिर्फ ये भी पता होना चाहिए साथ में कि कौन से फॉर्मूला किस जगह पे आपको लगाना है, वरना फॉर्मूला जानना बड़ा बात नहीं है, कौन से फॉर्मूला किस वक्त आपको यूज करना है ये सबसे बड़ा बात है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ फॉर्मूला है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, डिफरेंस ऑफ क्यूब, सम ऑफ क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। और एक आपका और फॉर्मूला बच गया जिसका बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं हम लोग, ये वाला ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये तो आपको पता होना चाहिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में ए बी बी सी प्लस सी ए। बोलो पता है कि नहीं पता है? क्लियर? चलो, अब मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को सब कुछ ये फॉर्मूला पता होगा। और यहाँ पर मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आप लोग अपने हिसाब से वीडियो को पॉज फॉरवर्ड करके देख सकते हो, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, और क्वेश्चन आपका हिंदी या फिर इंग्लिश में है, ये सोच के आप परेशान मत होना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अलजेब्रा में दो ही आपको लैंग्वेज दिखेंगे, या तो इफ जिसका मतलब होता है यदि, या तो फाइंड द वैल्यू। बाद बाकी एक्स वाई 10 ये सब तो सब वही रहेंगे ना। तो ऐसा मत सोचना कि हिंदी में है तो मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, या फिर इंग्लिश में है तो सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। अगर ऐसा सोचोगे तो फिर आपका ही लॉस है इसमें। चलो, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, तो आप लोग सारे क्वेश्चन को खुद से भी ट्राई कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक्स वाई आपको दे रखा है 7, एक्स वाई आपको प्रोडक्ट में दे रखा है 10। आपसे पूछ रहा है 1/x³ 1/y³ का वैल्यू बताओ क्या होगा। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो यहां पर मैं देखता हूं कि एक्स वाई अगर आपका 10 दे रखा है, तो यहां पर सीधा सीधा दिमाग में क्या क्लिक हो रहा है कि ये दोनों नंबर का गुना 10 हो रहा है। तो मैं अगर 5 गुना 2 करूं तो ये मेरा क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। फिर इसी कंडीशन को अगर मैं यहां पुट करके देखता हूं, तो 5 प्लस 2 यानी ये क्या हो गया, 7 हो गया। यानी ये यहाँ पर भी सेटिस्फाइड हो गया। तो इसका मतलब आपको वैल्यू पता चल गया कि x का वैल्यू 5 होगा, y का वैल्यू 2 होगा। तो ये होता है स्मार्ट अप्रोच। अगर आप इस चीजों को समझोगे तो फिर आप क्वेश्चन बिना फॉर्मूला के मदद से बनाओगे।
अब आप पुट कर दो तो 1/x³ क्या हो जाएगा, एक 1/125 प्लस 1/8, दोनों का एलसीएम ले लो तो ऊपर क्या हो जाएगा 133, नीचे क्या हो जाएगा 125 गुना 8 1000। जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 0.133, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको ट्राई करो। यहां पर क्या बोल रहा है कि आपको दे रखा है कंडीशन x प्लस 1/x 7 है, x³ प्लस 1/x³ का मान बताओ। तो यहां पर देखो फिर से अब क्या दे रखा है, x प्लस 1/x का वैल्यू दे रखा है 7। अब यहां से आपको क्यूबिक में जाना है डायरेक्ट। तो डायरेक्ट अगर आपको क्यूबिक में जाना है तो बेसिक से करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों को फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला में क्या होता है, n³ प्लस है तो माइनस करते हैं तो 3n हो जाएगा, बस पुट कर दो फॉर्मूला में। तो 7 का क्यूब कितना हो जाएगा 343 माइनस 21, तो ये क्या हो जाएगा 322। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर। कभी कभी एग्जाम में आपको क्या दे देता है, ये वाला चीज दे देगा और आपको रिवर्स जाना पड़ेगा, तो ये भी हम लोग कर लेंगे उसी फॉर्मूला की मदद से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी ट्राई करो। यहां पर क्या दे रखा है, ये चीज आपके सामने है, ये देखो 1/4 है। अब यहां पर ध्यान से देखो a प्लस 1/a का होल स्क्वायर है और a माइनस 1/a का होल स्क्वायर है। तो आपके बीच में साथ में माइनस का साइन भी है, तो आपको पता जब आप इसको ब्रेक करोगे तो a स्क्वायर और यहाँ माइनस a स्क्वायर कट जाएगा, 1/a स्क्वायर और यहाँ माइनस 1/a स्क्वायर यानी ये भी कट जाएगा। यानी फाइनली आपका बचेगा क्या, 2 इंटू 1/a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू a इंटू 1/a। अब आप देख सकते हो ए कैंसिल हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी 4/4 क्या होता है 1 होता है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अब इसको ट्राई करो। और यहाँ पर मैंने सारा क्वेश्चन आपका रैंडमली सेलेक्ट किया, ठीक है, ऐसा मैंने नहीं रखा है कि पहले इजी लेवल मिलेगा फिर मॉडरेट लेवल मिलेगा या फिर हाई लेवल मिलेगा, मैंने केवल रैंडमली आपके लिए सेलेक्ट किया। यहाँ पर आपका लेवल अप एंड डाउन होते रहेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अब इसको ट्राई करो। अब यहां पर क्या दे रखा है क्वेश्चन में, आपको ये कंडीशन दे रखा है, ठीक है, आपसे पूछ रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ 14x माइनस 5y। यहां पर आपसे इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले आपको यहां पर क्या करना होगा, x का वैल्यू निकालना होगा और y का सेपरेट से वैल्यू निकालना होगा। जब ये दोनों का वैल्यू निकालोगे तब जाके यहाँ पर पुट कर दोगे, तब आपका आंसर आ जाएगा। तो x और y का वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो हम लोग इसके मदद से x और y का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो यहां पर अब देखो और समझो। तो देखो इसको पहले क्या करना है, आपको इसको कुछ इस तरीका से अरेंज करना है जिससे आपका x और y का वैल्यू निकल जाए। तो यहां पर मैं देख रहा हूं कि 8x स्क्वायर है, तो इसका हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर में, ठीक है ध्यान से देखना, 4x स्क्वायर में यहाँ पर लिख रहा हूं, फिर यहां पर मैं थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूं, माइनस 4xy इस जगह में लिख देता हूं, ये प्लस y स्क्वायर हो जाएगा और साथ में फिर से 4x स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा जो 8x स्क्वायर का जो 8x स्क्वायर था उसको मैंने ब्रेक कर लिया केवल, ठीक है। और फिर इसके बाद यहां पर हो जाएगा माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब आप ध्यान से देखो ये सिर्फ चीज आपका जो था सिर्फ वही है, केवल मैंने चीजों को केवल अरेंज किया है। अब आप देख सकते हो ये क्या है, ये दोनों चीज, तो ये देखोगे ये 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर आ गया, प्लस यहां पर क्या है 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप 0 से इक्वेट कर दो तो यानी आपका x का वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा y/2 आ गया, यहां से x का वैल्यू क्या आ रहा है 3/2 आ गया। तो x का वैल्यू तो निकल के आ गया, y का वैल्यू भी आप आसानी से निकाल सकते हो। y क्या हो जाएगा, y का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 टाइम x हो जाएगा, यानी 2 से गुना करोगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा यानी 3 आ जाएगा। अब आपके पास दोनों वैल्यू आ गया, पुट कर दो तो 14x यानी x का वैल्यू क्या है 3/2, तो क्या हो जाएगा 2 से काटोगे 7 3 21 हो गया, माइनस 5 3 15 हो गया, 21 से 15 जाएगा 6। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। बोलो कुछ भी था क्वेश्चन में, केवल चीजों को आपको अरेंज करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको ट्राई करो। अब देखो यहां पर आपसे क्या वैल्यू पूछ रहा है, ए बी सी का वैल्यू पूछ रहा है और ये 3 कंडीशन आपको दे रखा है। तो सबसे पहले अब ए बी सी का आपको वैल्यू कैसे निकालोगे, तो मैं बताता हूं। देखो हर बार जरूरी नहीं हो कि आप थोड़ा सा हर बार जरूरी नहीं कि आप यहां से वैल्यू निकाल पाओ, मगर कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जब आपकी प्रैक्टिस अच्छे लेवल की हो जाएगी तब आप यकीन मानो ये सब चीज फॉर्मूला आप नहीं लगाओगे भी ना
तो आप चीजों को समझ सकते हो कि ए बी सी का वैल्यू क्या होगा। अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करूं या फिर उससे पहले वाली क्वेश्चन की बात करूं, तो वहां पर अगर आप फॉर्मूला नहीं भी लगाते तो आप चीजों को समझ सकते थे, मगर मेरा काम है पहले आपको बेसिक्स समझ आना चाहिए ताकि फिर आप आगे कभी अप्रोच कर पाओ किसी भी तरीके से। तो यहां पर मैं देख रहा हूं कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अगर वैल्यू 27 है, ध्यान से देखिएगा तीन ऐसे वैल्यू है जिनका स्क्वायर होके सम 27 है। तो ये चीज मेरे दिमाग में डायरेक्ट डायरेक्ट क्लिक कर रहा है कि कहीं ना कहीं ये वैल्यू पता क्या होगा, ये वैल्यू कहीं ना कहीं आपका 5 का होगा, 1 का होगा, 1 का होगा। क्योंकि 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। यानी अब आप तीनों का सम करेगा तो क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। और तो कुछ पॉसिबल है ही नहीं, जो आप इसका वैल्यू रखोगे तो ये 27 बन जाएगा, कभी पॉसिबल है ही नहीं। आप खुद से चाहो चेक करके देख सकते हो, क्योंकि ये वैल्यू क्या 5 से पहले ही आपका जाएगा। 4 में करके देख लो, 4 3 1 जैसा भी कॉम्बिनेशन बनाओ आपका बनेगा ही नहीं। और यहां से अब जब ये चीज को हम लोग देखे तो यहां से हम लोग को यहाँ ये भी पता चल गया, क्योंकि सब जगह में सेटिस्फाई करना चाहिए था ना। तो यहां पर देखोगे 5, अब ये 1 तो जरूर है, मगर देखो 5 6 7, तो ये 7 तो नहीं है। बट आप समझ सकते हो अगर ये मैं ए का वैल्यू 5 रखूं और बी का वैल्यू +1 रखूं और सी का वैल्यू -1 रखूं, तब तो ये कट जाएगा ना, तब तो आपका 5 ही बनेगा ना। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये चीज आप ये सब चीज से भी पता लगा सकते थे, वरना ये चीज यहां से भी पता लगा सकते थे आप। तो ये सब चीज होता है जो अगर आप समझोगे तो फिर आपको फॉर्मूला लगाना नहीं पड़ेगा। और नहीं, जब फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा तो फिर चीजों आप आसानी से बना सकते हो। अब आपको पता चल गया ए बी सी का वैल्यू। तो 4 ए का वैल्यू क्या था 5 था, बी का वैल्यू क्या था -1 था, और सी का वैल्यू क्या था +1 था। सॉल्व कर लो क्या हो जाएगा -20। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। अगर ये चीज को अगर नहीं समझ पाए, एक सेकंड, अब मान लो ये चीज को अगर आप नहीं समझ पा रहे तो फिर फॉर्मूला के तरफ जाओ। तो ए बी सी कैसे निकालोगे, उससे पहले ए बी सी हम लोग किस फॉर्मूला की मदद से निकालेंगे, तो जितने फॉर्मूला मैंने आपको शुरू में दिखाया है सब उसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो उससे पहले ए बी सी निकालने से पहले आपको मतलब ये वाला ए बी बी सी सी ए का वैल्यू आपको निकालना होगा। अब ये वाला फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, तो हम लोग ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के मदद से हम लोग निकालेंगे, ठीक है। ये मैं केवल एक ठो करके दिखा दे रहा हूं ताकि आप लोगों को आगे में जब डायरेक्ट करूंगा तो आपको सब कुछ समझ आना चाहिए, ठीक है। ये इतना को वैल्यू को मैं x मान लेता हूं, तो ये आपका x इसकी जगह पे लिख दे रहा हूं डायरेक्ट से। तो अब हम लोग पहले इसका वैल्यू निकालेंगे तब जाके ए बी सी का वैल्यू निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर a प्लस बी सी का कितना दे रखा 5 का स्क्वायर 25 हो गया, इतना का वैल्यू 27 है तो ये -27 हो गया, और ये 2x हो गया, तो ये -2 इक्वल टू 2x। तो 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, यानी इतना का वैल्यू क्या आया -1 आया। ध्यान दीजिएगा इतना का वैल्यू क्या आया -1 आया। अब मैं सारा चीज हटाता हूं क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि ए बी बी सी सी ए का वैल्यू -1 होगा। अब इसको पुट करेंगे। अब ये वाला किसके मदद से निकालेंगे, तो ये फॉर्मूला मैंने आपको शुरू में ही दिखाया था, लिख देता हूँ ये इस क्वेश्चन के मैं पहले पूरा सब कुछ। आगे हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। हर क्वेश्चन में अगर मैं सब कुछ लिखूंगा तो फिर वीडियो का लेंथ आपका ज्यादा बन जाएगा। ये क्या था a प्लस बी प्लस सी, और फिर यहाँ पर आपका ब्रैकेट में ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस होता है तो माइनस को अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये सब क्या हो जाएगा ए बी बी सी सी ए। क्लियर। अब आप देख सकते हो अब मेरे पास सब कुछ निकल के आ चुका है। तो इतना का वैल्यू क्या हो जाएगा, इतना का वैल्यू 125 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा 125 हो गया। ए बी सी का वैल्यू हम लोगों को यहीं से निकालना पड़ेगा, तो ए बी सी को तो अभी नहीं निकाले हैं। ए बी सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। प्रोडक्ट में है, ध्यान दीजिएगा इतना का वैल्यू क्या है आपके पास, इतना का वैल्यू क्या है 27 है, माइनस और इतना का वैल्यू मेरा क्या आया था -1 आया था। ध्यान दीजिएगा पहले क्या निकाला था -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। यानी 27 एक 28, और 28 गुना 5 कितना हो जाएगा 140। 140 और ये 125 -3 ABC हो गया। अब ये -3 ABC को अगर मैं यहां भेज दूंगा और 140 आपका, अगर समझ रहे बात को, ये -3 ABC को अगर मैं यहां भेज दूंगा और 140 को मैं यहां ले आऊंगा तो मेरा क्या हो जाएगा वैल्यू। तो या फिर आप इसको यहीं रहने दो, तो 125 आपका 140 में जाएगा तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। 15 को 3 से काटेंगे यानी ए बी सी का वैल्यू क्या आएगा -1 आएगा, सॉरी -5 आएगा ना, क्योंकि 15 है तो 3 को काटेंगे 15 से तो -5 आएगा ना। यानी ए बी सी का वैल्यू क्या आया -5 आया। अब आप देख सकते हो जब यहाँ पर पुट करोगे ए बी सी का वैल्यू तो क्या होगा
-5 गुना 4, तो -20 आएगा कि नहीं आएगा? समझ गए किस तरीके से करना है? तो जरूरी नहीं हो कि हर बार आप ए बी सी का वैल्यू निकाल ही पाओ। जब नहीं निकाल पाओगे तो फिर आपको यहीं से बनाना होगा, और जब चीजों को आप समझोगे तो बहुत जल्दी कर पाओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते जल्दी से आपका। अब आप लोग जल्दी ट्राई करते चलो, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपसे एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब का वैल्यू पूछ रहा है, और एक्स वाई जेड है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स वाई जेड का तो वैल्यू आपको आसानी से मिल जाएगा, इसका वैल्यू आपको निकालना होगा। तो अब इसके वैल्यू निकालने से पहले आपको पहले किसका वैल्यू निकालना होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे? फिर से स्क्वायर के फॉर्मेट में निकालेंगे। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 361 हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? यही चीज हम लोगों को निकालना है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी बी सी सी ए, यानी ये क्या हो जाएगा? एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, यानी ये 114 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? 228, और 228 इसमें से लेस कर दो, तो 11 से 8 जाएगा 3, और 5 से 2 जाएगा 3, और यहां से क्या हो जाएगा? 5 से 3 जाएगा, ठीक है, 3 से 2 जाएगा 1, यानी 133 इतना का वैल्यू निकल के आ गया। यानी इतना का वैल्यू कितना आ गया? 133 आ गया। अब आप क्या करो? एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब का वैल्यू निकाल लो। तो फिर से हम लोग वही वाला क्यूबिक वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो इस जगह मैं फिर से डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो ये वाला का वैल्यू क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। फिर क्या था फॉर्मूला में? 3xyz। तो एक्स वाई जेड का वैल्यू आपके पास पहले से है, तो 3 गुना 216 कितना हो जाएगा? 648 हो जाएगा। इक्वल टू एक्स वाई जेड 19 है, गुना में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो इतना का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 133, और माइनस करते हैं क्योंकि आपको पता है माइनस कॉमन लेते हैं। फिर ये आपका क्या हो जाएगा? एक्स वाई जेड का इतना का वैल्यू दे रखा है 114, तो ये हो गया 114। क्लियर? 133 में से 114 जाएगा, कितना बच जाएगा आपके पास? 2 से जाएगा 1, यानी 19 बच गया। यानी 19 गुना 19 बच चुका है। 19 गुना 19 कितना होता है बताओ? 19 गुना 19 आपका ये कितना हो जाएगा? तो ये जाएगा 361। तो 361 है, और ये माइनस में है, तो ये वहां चला जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, यानी 648 और ये 361 कितना आ रहा है? 6 3 9 10, 1009 आ गया। यानी इतना का वैल्यू क्या निकल के आ गया? 1009। ध्यान दीजिएगा, इतना का वैल्यू क्या निकल के आया? 1009। मैं सबको हटाता हूं, बस हो तो गया। इतना का वैल्यू अगर 1009 है, तो 1009 प्लस एक्स वाई जेड का वैल्यू भी क्या था? 216 था। तो दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 1225। रूट के बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा? 35। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो यही सब अलजेब्रा में आपको करना है, और कुछ नहीं है, आपका पूछा गया था एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको ट्राई करो जल्दी से आप लोग। जो हम लोग पहले ट्राई किए थे क्वेश्चन, वो सेम इसी फॉर्मेट में है। इतना का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे? ए का वैल्यू सेपरेट निकालेंगे, बी का वैल्यू सेपरेट निकालेंगे, और सी का वैल्यू सेपरेट निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे? तो यहाँ भी अरेंज करना पड़ेगा हम लोगों को। तो यहाँ भी अरेंज करेंगे जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर अब क्या कर सकते हैं? देखो, ए स्क्वायर दिख रहा है मुझे, और यहाँ से आपका 2a² दिख रहा है ना, 2a²। तो मैं इस जगह में लेके आ जा रहा हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं? a² और माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी 2a हो जाएगा। और ये 18 को अब की बार ब्रेक करूंगा मैं, क्योंकि इस 18 से हम लोग सारे को स्क्वायर बनाएंगे। तो 18 में से पहले मैं +1 यहां लिख देता हूं, खत्म। b² में उसी तरीके से देख रहे हैं, 4b² आपका हो जाएगा, और यहां से क्या निकल के आएगा? 4b²। तो ये माइनस में हो जाएगा आपका 4b²। तो यहां पर भी मैं क्या करूंगा? +1 ही केवल करूंगा। अब फिर से प्लस हो गया आपका, और ये क्या बच गया लास्ट में? 49c²। तो 49c²। फिर यहां पर c कितना था आपका? 56 है, तो ये नेगेटिव में हो जाएगा, तो -56c हो जाएगा, और बचा 16 यहां मैं लिख दे रहा हूं इक्वल टू 0। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ध्यान से देखो, अब ये सारे चीज आपको दिख रहे होंगे। देखो ध्यान से, ये जो 18 था उसको मैंने ब्रेक किया किस तरीका से? 1 1 16, जिससे मेरा स्क्वायर के फॉर्मेट में बन जाए। अब आप देख सकते हो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? a+1 का होल स्क्वायर। इसको क्या बोलेंगे? इतना को ध्यान से देखो, इतना को बोलेंगे 2b-1 का होल स्क्वायर, प्लस इतना को हम लोग क्या बोलेंगे? देखो ध्यान से, 7c², 7 का स्क्वायर, और यहाँ पर 4 का स्क्वायर, 7 चौका 28 और 28 2 56। तो ये क्या हो जाएगा? 7c-4 का
होल स्क्वायर इक्वल टू 0। बस यही चीज आपको यहाँ पे करना था। देखो क्वेश्चन बनते हैं तो आपको चीजों को भी समझना पड़ेगा। जब क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं कि अगर आप चीजों को समझोगे तो सब कुछ कर पाओगे। तो अब आप यहाँ से आप इक्वल 0 से इक्वल कर लो। जब 0 से इक्वल करोगे तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4/7 आ जाएगा। अब पुट कर दो क्वेश्चन में, अब आपका आंसर आ जाएगा। तो 3a यानी क्या हो जाएगा, -3 प्लस 2b, और ये 1/b है वैल्यू का, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्लस सी का वैल्यू क्या, 4/7, तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी 4 1 5 और 5 से 3 जाएगा 2। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो जल्दी से। ये आपका अलग टाइप का क्वेश्चन है। फिर अब इस क्वेश्चन में देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है। तो पहले तो आपको फिर ए बी सी का वैल्यू निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से क्वेश्चन को देखो कि क्या दिख रहा है आपको। मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया था ना, डिफरेंस ऑफ क्यूब, ध्यान से देखो आपको वही दिखेगा। ये फॉर्मूला पहले मैं लिख देता हूँ, ये भी एक टाइप का क्वेश्चन है तो मैं लिख देता हूँ पूरा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं होगा माइनस हो जाता है, ए बी। बताओ ये फॉर्मूला आपको पता है कि नहीं पता है, पता होगा। तो ध्यान से देखो ना, ये क्वेश्चन भी आपका इसी फॉर्मेट में तैयार हो रहा है कि नहीं। सॉरी ये आपका प्लस होता है, ठीक है, प्लस में माइनस होता है ना। तो अब आप देखोगे तो ये सारा फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, ये वाले में आपको आ जाएगा। यानी ए बी सी का वैल्यू आप कंपेयर करके निकाल लो कि ए बी सी का वैल्यू होगा क्या। बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। यानी अगर मैं बात करूं तो यहां पास देखो, यानी मैं बोलता हूं कि ये क्या है, कहीं ना कहीं √3 x का होल स्क्वायर हुआ है, माइनस √2 का होल स्क्वायर हुआ है, क्यूबिक ना, क्यूबिक, इक्वल टू √3 x माइनस √2 y हो गया। सॉल्व करो पहले, आप लोग पहले सॉल्व करो यहां से। √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी ये 3x स्क्वायर, ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस √2 का क्या हो जाएगा, 4y स्क्वायर हो जाएगा। और फिर फॉर्मूला में क्या होता है, ए बी, यानी दोनों को गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में √6xy। बोलो यहां तक सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो अब ध्यान से देखो, आपको क्या करना था, केवल कंपेयर करना था। क्योंकि एक्स स्क्वायर के जगह पे आप देखोगे तो क्या है, ए, यानी ए का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया। उसी तरीके से बी का वैल्यू अगर आप देखोगे तो क्या है, बी का वैल्यू एक्स वाई है, तो एक्स वाई यहां आपको दिख रहा होगा। तो बी का वैल्यू क्या आ गया, √6। और लास्ट आपका क्या, सी, सी का क्या था, वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आप पुट करके आंसर बता दो। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो √6 का 6 हो जाएगा, यानी ये आपका -6 हो गया। सी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। एक सेकंड, ये आपका यहाँ पर 2 होगा ना, माफ कीजिएगा, 2 होगा, 2। तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो 9 4 13, 13 में से 7 6 जाएगा, कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर। तो इस तरीका से आपको डील करना है इस टाइप के क्वेश्चन में। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको बहुत दिखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको ट्राई करो। अब ये भी आपको उस तरीके का क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपसे इसका वैल्यू पूछ रहा है, इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए अभी डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस है तो माइनस को अगर आप कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, ए बी बी सी सी ए। ठीक है, तो सब आपको पता होगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ जल्दी। तो पहले अब देखो, ये चीज का वैल्यू आपके पास है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का वैल्यू केवल आपको निकालना है। ठीक है, तो बस निकालो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके मदद से निकालेंगे, ए प्लस बी का सी का होल स्क्वायर करके। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ए प्लस बी सी, ए प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो गया। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे यहाँ पास, तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी बी सी सी ए, तो इतना का वैल्यू क्या है, 1 है। तो ये हो गया। तो 16 ये चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, इतना इतना का वैल्यू। क्योंकि 2 अगर यहाँ चला जाएगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, 14 आ गया। अब आप पुट कर दो फॉर्मूला में। तो क्या था फॉर्मूला, ए बी बी सी सी है, यानी ये 4 गुना ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का वैल्यू क्या आ चुका, 14। माइनस कॉमन लेते हैं। अब ए बी सी ए का वैल्यू क्या है, 1 है। सोल्व करो तो 14 में से एक जाएगा, कितना हो जाएगा, 13। 13 गुना 4 कितना हो जाएगा, 52। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर।
तो बस इतना बोलूंगा कि आप लोगों को फॉर्मूला बाय हार्ट याद होने चाहिए, तभी समझ आएगा कि कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको ट्राई करो। यहाँ पर आप आपसे इसका मान पूछ रहा है, बताओ। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखते हो ए और बी का वैल्यू निकालना, तो आपको थोड़ा समझ नहीं आएगा कि ए क्यूब या बी क्यूब का वैल्यू किस तरीके से 110 हो रहा, ए बी का वैल्यू 5 हो रहा। जरूरी नहीं ना कि 3 प्लस 2 कर दे तो 5 बन जाएगा, तो 3 प्लस 2 अगर 5 बन जाएगा तो ये भी तो सेटिस्फाइड करना चाहिए ना। 3 का स्क्वायर 27 और 8 मतलब 2 का स्क्वायर 8, तो ये कितना हो रहा है, केवल 35 ही बन रहा है, यहाँ पर 110 है। तो ये सब चीज को ध्यान दे के चलना पड़ता है। तो चलो सॉल्व करेंगे। तो देखो ये वाला अगर आपको सॉल्व करना है तो ध्यान से देखो, अगर आप इसको ब्रेक करोगे, अगर आप इसको ब्रेक करते हो तो क्या बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 3ab। समझ आया? तो इसको इससे लेस करोगे तो क्या बचेगा, केवल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यानी इसी का वैल्यू पूछ रहा है आपसे केवल। तो इसका वैल्यू बता दो, ए क्यूब बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दो। तो क्या होता फॉर्मूला, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का मतलब मैं लिख ही देता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ए क्यूब का देख क्या दे रखा था, 110 दे रखा है। तो इतना का वैल्यू क्या है, 5 है। तो 5 को जब मैं नीचे ले आऊंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, यानी इतना का वैल्यू निकल के आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर? चलो नेक्स्ट ये रहा, इसको ट्राई करो। अब ये भी क्वेश्चन आपका फिर से कंपेयर करना है, जल्दी से मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। अभी हम लोग चीजों को समझे थे पूरा अच्छा तरीके से। तो यहां पर देखो फिर से ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर बी मतलब बी मतलब ए बी, और यहाँ पर आपका बी स्क्वायर। तो बताओ यही वाला फॉर्मूला है, फिर से कंपेयर करते हैं डायरेक्ट से जल्दी जल्दी। तो ए का वैल्यू पहले क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 2√5 है, तो इसका स्क्वायर कर दो, यानी ये क्या हो जाएगा, 20 बन जाएगा। 2 का 4 और √5 का 5, तो 5 चौके 20 हो गया। बी का वैल्यू क्या निकल के आएगा, तो बी का वैल्यू प्रोडक्ट में है, तो दोनों को प्रोडक्ट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 2√15 हो जाएगा। क्लियर? सी का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, तो स्क्वायर है, यानी √3 का स्क्वायर कर दो, तो ये क्या हो गया, 3 हो जाएगा केवल। तो हो तो गया। अब आप पुट करके आंसर बताओ जल्दी से। तो बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, √15 का 15 हो जाएगा, और 15 चौके 60 हो जाएगा। क्लियर? प्लस सी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और माइनस ए, तो 69 माइनस 20 ये क्या हो जाएगा, 49। रूट में बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 7। आंसर ऑप्शन थर्ड। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको ट्राई करो आप लोग। अब यहां पर देखो ये चीज दे रखा है, आपसे इसका वैल्यू पूछ रहा, तो पहले सबसे पहले इसको अरेंज कर लो थोड़ा सा। अगर मैं x से भाग दे देता हूं सभी नंबर में, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, x प्लस 1/x इक्वल टू 3। यहां तक किसी को डाउट, किसी को डाउट नहीं होगा। अब इस वाले क्वेश्चन को आप थोड़ा सा अरेंज करो, क्योंकि x के पावर में 4 है और प्लस x ये आपका इसको हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, ये सब चीज पता है कि नहीं पता है। x के पावर में अगर -2 है तो मतलब ये क्या हो जाएगा, 1/x² हो जाएगा। यही चीज जब ऊपर जाता है तो क्या होता है, माइनस में चला जाता है। समझ रहे हो बात को? तो अब की बार क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अरेंज करने के लिए हम लोग ऊपर में भी x से भाग देंगे और नीचे में भी x से भाग देंगे, यानी ताकि मेरा बैलेंस रहे। तो ऊपर नीचे दोनों जगह x से डिवाइड कर देंगे। तो x के पावर में 4 है तो x से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा। 1/x² है तो x से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x³ हो जाएगा। उसी तरीका से नीचे में भी जब x से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और यहाँ पर 1 को जब x से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। और यहाँ x से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 बन जाएगा। बस अब सॉल्व कर लो, अब तो कुछ बताने की मुझे जरूरत है क्या, बताओ। यहां से आप क्यूबिक में जा सकते हो, फॉर्मूला क्या होता है, 3 का स्क्वायर सॉरी 3 का क्यूबिक, और प्लस है तो माइनस करेंगे, यानी 18 हो जाएगा। नीचे इतना का तो वैल्यू आपके पास डायरेक्ट है 3, और 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सॉल्व करो, यानी 9/4। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो आप लोग। अब एक टाइप का ये भी क्वेश्चन है, यहाँ भी आपको केवल अरेंज करना है। यहाँ पर आपको दे रखा है कि x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। मान लो कि x कोई आपको एक पॉजिटिव इंटीजर है, जो कि कंडीशन दे रखा है, आपसे इसका वैल्यू बताना है। अब देखो ये इस वाले क्वेश्चन में पहले सबसे पहले इसको अरेंज करते हैं। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं आसानी से पहले क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा। एक्स स्क्वायर से मैं जब डिवाइड कर दूंगा अब की बार, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा, -5 बन गया,
और मान 1/x² इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x² माइनस 1/x² इक्वल टू 5। समझ आया, ये इतना अच्छा से बन गया आपका। यानी ये चीज दे रखा है तो ये चीज हम लोगों ने बना लिया। समझ गए ये सब चीज को। तो मैं अब इसको हटा रहा हूं क्योंकि अब हम लोग अब जाते हैं क्वेश्चन की ओर जो आपसे पूछा था। तो आप इसको लिख ही देता हूं यहाँ पर x² और ये आपका माइनस में तो याद रखिएगा 1/x² इक्वल टू 5 होगा। ठीक है, अब इसको अरेंज करो ध्यान से। तो देखो x के पावर में 6 है और यहाँ पर 1/x के पावर में 6 है। तो मैं इसको अगर अरेंज करूंगा तो x के पावर में 6 हो गया और माइनस 1/x के पावर में 6 हो गया। तो अब मुझे बताओ इतना का वैल्यू आप पहले निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि यहाँ पर अगर स्क्वायर में है तो मैंने बताया ना क्यूबिक में हम लोग कैसे जाते हैं, n का क्यूब करेंगे और माइनस से तो प्लस कर देंगे, n का क्यूब करेंगे और माइनस से तो प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125, 125 में और 15 जोड़ दो तो 140 हो गया। यानी इतना का वैल्यू भी निकल के आ गया 140। धीरे धीरे करेंगे पूरा। अब आगे क्या बचा था 3x², 3/x²। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर मैं केवल 3 आपका कॉमन ले रहा हूं। ठीक है, -3 कॉमन ले रहा हूं। तो -3 जब मैं कॉमन लूंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा x² माइनस 1/x²। अब देखो इतना का वैल्यू तो आपके पास पहले से है 5, और 5 गुना 3 कितना हो जाएगा 15। खत्म, और लास्ट का 1 बच गया। सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 141 में से 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा 126। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, ये सब होता है क्वेश्चन में, यही अलजेब्रा का क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूं कर लो, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करना है केवल आपको। अब आपकी मर्जी है कि आप प्रैक्टिस करोगे कि नहीं करोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको भी ट्राई करो, मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर भी वही है, ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे कंपेयर करके। ध्यान से देखो, ए बी सी का वैल्यू कंपेयर करके फिर से निकालेंगे। अब की बार क्या है, a³ माइनस b³ के फॉर्म में है। ठीक है, a³ माइनस b³ के फॉर्म में है और ये साथ में है, ध्यान से देखना। अब a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू अब की बार क्या हो जाएगा, तो 5√2 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का 25 और √2 का 2, यानी a का वैल्यू क्या आ गया 50 निकल के आ गया। क्लियर, b का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो एक्स वाई ये दोनों का गुना यानी √5, मतलब ये आपका क्या आ जाएगा 5√10 आ जाएगा। क्लियर, c का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो √5 का स्क्वायर कर देंगे यानी ये आपका 5 निकल के आ गया। अब सॉल्व कर लो। तो अब यहाँ पर क्या है आपका a प्लस सी यानी 50 प्लस 5 माइनस √10 है और ये b है, b का वैल्यू क्या था मेरा 5√10। तो रूट से रूट जाएगा, मतलब रूट रूट क्या हो जाएगा 10 बन जाएगा। 10 गुना 5 कितना हो गया 50 हो गया, और 50 यहाँ पर क्या है पॉजिटिव में है और यहाँ नेगेटिव में आ रहा है, यानी ये खत्म हो गया, यानी बचेगा केवल क्या 5। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बोलो कुछ भी है क्वेश्चन में दम, जब चीज समझ जाएंगे तो बहुत आसानी से कर पाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अब इसको ट्राई करो। अब ये क्वेश्चन में हल्का कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर ध्यान से देखो, फिर से आपका a³ माइनस b³ वही चीज है आपका a माइनस b, और ये आपका a² प्लस b² प्लस ab। ये फॉर्मेट आपका वही है। ध्यान से देखो, आप लोग उसको कॉपी में करके देखो, केवल देख के समझने का कोशिश उतना मत करो। आप कॉपी में जब बनाओगे तो खुद समझ आएगा। मैं यहाँ पर आपको स्टेप दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर 8 है, तो 8 है तो मतलब ये 2 हो जाएगा। अब आप देखोगे इक्वल टू के बाद ये नंबर आपको इस तरीके से नहीं दिख रहा होगा, मगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई का स्क्वायर, मतलब ये क्यूबिक कर दूंगा तो ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस वाई का क्यूबिक कर दूंगा। अब आप लोग फॉर्मूला लगाओ, तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा फॉर्मूला में a माइनस बी, तो यानी क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y, और माइनस बी तो मतलब माइनस एक्स, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस वाई हो जाएगा। इतना हुआ कि नहीं हुआ, तो देखो ये आपका 2x है और ये x है, तो 2x में से x जाएगा कितना बचेगा x बचेगा, 2y और y है यानी ये क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा। तो ध्यान से देखो ना, यही चीज तो यहाँ लिखा हुआ है, केवल आपको सॉल्व कर दिया गया है और तो कुछ नहीं किया गया है ना। अब आप समझ सकते हो, अगर ये चीज यहाँ पास आ गया तो आगे भी उसी तरीका से स्क्वायर कर लो और फिर सारे को कंपेयर कर लेना, एबीसी का वैल्यू आ जाएगा। जब एबीसी का वैल्यू आएगा तो यहाँ पर आप पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये चीज मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर पहले से इसको बना रखा है। ठीक है, तो यही चीज है a³ b³ ये इस तरीका से हो गया और ये आपका पूरा इस तरीका से हो गया। तो इतना तो आप देख लिए थे, इतना आप देख चुके थे। ये मेरा क्या आया था 3x, और मतलब ये क्या आ गया था x प्लस 3y आ गया था।
अब इतना को जब आप सॉल्व करोगे, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी होगा, तो ये मेरा क्या निकल के आ जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 6xy और 3y स्क्वायर। अब यहां से आप लोग आसानी से कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, ये क्या आया है देख लो, 7x स्क्वायर 6xy और 3y स्क्वायर। तो मैं इसको हटाता हूं। ठीक है, मैं यहाँ पर ये चीज को लिख देता हूँ। ये चीज को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। क्या था आपका 7x स्क्वायर प्लस 6xy और प्लस 3y स्क्वायर। क्लियर? चलो अब देख सकते हो यही क्वेश्चन आपका यहां था कि नहीं था। अब आप कंपेयर कर लो, तो एक्स स्क्वायर तो ए का वैल्यू क्या होगा 7 होगा, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू ध्यान से देखो 6 हो जाएगा, सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। बस यही चीज तो आपको चाहिए था, 7 6 3। तो 7 6 3, तो 6 3 9, 9 से 7 जाएगा -2। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। बोलो कुछ था, केवल कैलकुलेशन था। अगर जब चीजों को समझोगे तो आप बहुत जल्दी कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको ट्राई करो जल्दी से आप लोग। अब ये भी क्वेश्चन है, अरेंज करना है आपको जल्दी से। अब आप लोग ये क्वेश्चन को खुद से अरेंज करके देखो, खुद से अरेंज करके देखो। अभी हम लोग देखे है ना कि किस तरीके से अरेंज किया है। तो 9a स्क्वायर 16b स्क्वायर सी स्क्वायर और ये 25। अब की बार इस 25 को हम लोग ब्रेक करने वाले हैं, इस 25 को ब्रेक करेंगे। तो 9a स्क्वायर को मैं यही रखूंगा, 24a है तो इसको मैं यहां ले आ रहा हूं, 24a हो जाएगा। अब देखो खुद से देखो ना आप किस तरीके से बना सकते हो। तो ये 3 बन जाएगा और ये 2 बन जाएगा, यानी 6 2 12 हो चुका है। यानी केवल आपको 2 की जरूरत है। तो 2 हम लोग क्या करेंगे, तो 2 हम लोग यहां से लेके आएंगे, यानी 2 का मतलब मैं बोल सकता हूँ 4। तो ये एक सेकंड, 3 2 मतलब क्या हो आपका 24 है ना, तो 3 और 2 6 और 6 2 एक सेकंड। ठीक है, 9a स्क्वायर और ये 24a है, तो 3 और 2 6 और 6 और 4 होगा ना, 6 4 मतलब ये 16 आपका बनाएगा, 16 यानी 25 में से 16 निकलेगा। ये हम लोग इसके अकॉर्डिंग में किए हैं अरेंज, तभी तो ये मेरा कोई आपका स्क्वायर के फॉर्मेट बनेगा ना। अब उसी तरीके से बी स्क्वायर में भी चेक करेंगे, तो 16 बी स्क्वायर, फिर यहां से बी निकाल के लेके आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 24 बी हो जाएगा। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, यहां से देखो 4 निकलेगा और 2 निकलेगा, और आपके पास 16 आपने लिख रखा था, तो 25 में 16 जाएगा तो बचेगा कितना, केवल 9 बचेगा, यानी +9 लिख दोगे और प्लस सी स्क्वायर करके इक्वल टू 0। खत्म। यहां से अब आप देख सकते हो आपका चीज बन चुका है। ये क्या बन गया, ध्यान से देखो ये क्या बन चुका है, 3a माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस यहां पर क्या बना है 4 सॉरी 4b हो जाएगा। ठीक है, 4b माइनस 3 का होल स्क्वायर और लास्ट में आपका सी स्क्वायर इक्वल टू 0, क्योंकि सी के साथ कोई पेयर ही नहीं बना। तो बस खत्म। अब सबको 0 से इक्वल कर लो। तो यहाँ पर आपका देखो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 4/3 आ जाएगा, बी का वैल्यू क्या आ जाएगा 3/4 आ जाएगा, सी का वैल्यू क्या आएगा, सी का वैल्यू 0 आ जाएगा, क्योंकि सी को डायरेक्ट 0 करोगे। अब आप पुट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सब चीज मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, ये वैल्यू याद रखो, ए का वैल्यू 4 3 और 3 4 है, ए का वैल्यू 4 3 है और 3 4 है। तो ए का वैल्यू क्या था 4 3 था, बी का वैल्यू क्या था 3 4 था, सी का वैल्यू क्या था 0 था। तो खत्म हो गया, 4 से 4 4 से 4 3 7। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। मतलब कुछ भी करना था, केवल अरेंज करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। यहाँ पर देखो डिवाइड का साइन है, बताओ उसका आंसर क्या होगा। अभी हम लोग किए थे x से डिवाइड करेंगे, तो x से क्या हो जाएगा, अब की बार x से डिवाइड करेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा x माइनस +1/x इक्वल टू 6 हो जाएगा। यहां पर क्या है x से ऊपर नीचे दोनों जगह डिवाइड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा क्यूबिक के फॉर्मेट में आ जाएगा, यानी ये x³ प्लस 1/x³। और यहां पर करेंगे x डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। अब आप देख सकते हो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216, प्लस है तो माइनस करेंगे, यानी 18 आपका लेस करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 198 हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 से काट दो, 6 3 18 और 18 मतलब 33। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको जल्दी से ट्राई करो। तो सारे क्वेश्चन करा रहा हूं जाके, ताकि आप लोग फिर से प्रैक्टिस करना, फिर देखना आप खुद ही बोलोगे कि हाँ आप सब क्वेश्चन आप बना पा रहे हो। यकीन मानिए, अब खुद से प्रैक्टिस करना, जाके सीजीएल का अलजेब्रा का क्वेश्चन निकालना, यहाँ तक सब सीपीओ एग्जाम का भी निकालना, जितने भी एसएससी के एग्जाम हुए आप निकाल के देखो, अलजेब्रा का क्वेश्चन बना के देखो। मुझे पूरा यकीन है अब आप कर पाओगे, जब चीजों को आप समझ चुके हो तो किस किस तरीके से करना है। अब इसको सॉल्व करो। यहाँ पर आपसे x
यहाँ पर क्या पूछ रहा है, x प्लस 1/x का वैल्यू पूछ रहा है। अब की बार देखो क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा बोले ना रिवर्स करके दे दिया। आपकी बार क्वेश्चन में ये 2207 दे रखा है। तो देखो ये पावर में क्या है, 4 है, तो पहले 4 से क्या करेंगे, 2 में आएंगे। तो क्या करते हैं हम लोग, उल्टा करेंगे जस्ट यहाँ पर। तो ये प्लस है तो जाहिर सी बात है माइनस किए होंगे हम लोग क्वेश्चन में, यानी अब की बार प्लस करेंगे, यानी 2209 हो जाएगा। अब ये किसका स्क्वायर होता है, ये किसका स्क्वायर होगा आपका, तो ये कितना हो जाएगा, ये 49 और ये आपका कितना का स्क्वायर हो जाएगा 2209, तो ये 3 हो जाएगा और ये आपका 22, मतलब ये 3 और ये 7 का होगा, तो ये हो जाएगा 47 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 47 का स्क्वायर, यानी मेरा निकल के आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, 47 आ गया। ठीक है, उल्टा किए केवल हम लोग। अब फिर यहां से भी पीछे जाएंगे तो क्या करेंगे, फिर से 2 ऐड करेंगे, यानी अब की बार 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 47 प्लस 2 यानी 49, और 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको ट्राई करो। ये क्वेश्चन को जल्दी से मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। जो मैंने आपको शुरू में बोला था ना कि कंडीशन होता है कभी कभी, अब ये कंडीशन में ही आपका लग चुका है क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या है, 3abc। ये है कि नहीं है, तो मैंने बताया था ना ये कंडीशन कब लगता है, जब a प्लस बी प्लस सी जीरो हो तभी पॉसिबल है। तो बस अब आप जीरो से इक्वल करके x का वैल्यू बता दो। तो ये सब क्या है, a b c सबको जीरो से इक्वल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा x x x 3x हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 7 15, 15 से 6 जाएगा 9, यानी -9 इक्वल टू 0। 9 वहां चला जाएगा तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको जल्दी से ट्राई करो आप लोग। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बताना है, जल्दी से बताओ उसका आंसर क्या होगा। तो अब इस क्वेश्चन को देखो, ये भी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, केवल क्वेश्चन को हल्का हल्का चीजों को घुमा दिया गया और कुछ नहीं किया गया। यहां पर हम लोगों को क्या वैल्यू चाहिए, सबसे पहले हम लोगों को यहां पर a प्लस बी का वैल्यू चाहिए किसी भी कीमत पर। अगर ये वैल्यू नहीं मिल पाएगा तो हम लोग बना नहीं पाएंगे। a प्लस बी का वैल्यू हम लोगों को चाहिए, और यहां से आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे कि ए बी का वैल्यू एग्जैक्ट में होगा क्या, क्योंकि आप तो यहां से देख ले रहे हो कि ए बी आपका 6 है, तो ये किस तरीका से 6 बना है आप इसको एग्जैक्ट नहीं बता पाओगे। तो जब नहीं बता पाओगे तो फिर क्या करोगे, सॉल्व करना पड़ेगा आपको। चलो तो कैसे करेंगे, देखो एक सेकेंड। तो देखो ए बी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब आप समझना। मैं क्या कर रहा हूं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पहले निकालता हूं। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। मेरे पास क्या गिवन है, ये चीज मेरे पास है और साथ में ये भी मेरे पास है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब ये कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा, प्लस 2ab यानी 6 का डबल कर दो 12 हो गया, यानी ये क्या निकल के बन गया 100 बन गया। यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना बन गया, 100 बन गया। यानी मैं बोल सकता हूँ a प्लस बी कितना होगा, 10 होगा। 10 होगा कि नहीं होगा, तो बताओ, हम लोग आसानी से निकाल लिए। a प्लस बी का वैल्यू आसानी से हम लोग निकाल लिए, 10 होगा। तो बस ये चीज को याद रखिएगा, 10 है इसका वैल्यू। चलो अब जो क्या पूछा था आपसे, ये वाला पूछा था, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इतना का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला था, 10 निकाला था। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना का वैल्यू मेरे पास क्या है, 88 है, माइनस ए बी यानी ये -6 हो जाएगा। तो बताओ क्या है आपका, ये क्वेश्चन में कुछ था क्वेश्चन में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको जल्दी से ट्राई करो आप जल्दी जल्दी। यहाँ पर क्यूबिक में निकालना है, तो क्यूबिक में करना है तो क्या, 10 का क्यूब 1000 हो गया, माइनस है तो प्लस करते हैं, तो 10 गुना 3 30 हो जाएगा। यानी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलो नेक्स्ट इसको ट्राई करो। अब देखो इस टाइप के भी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, अब यहां भी देख लो। तो x का वैल्यू दे रखा है, आपसे क्या पूछा है, एक्स क्यूब, सॉरी ये आपका माइनस है ना, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले अगर आपको इस फॉर्मेट में अगर आपको मिल जाएगा तब तो आप धड़ाक से आंसर बता दोगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला आपको निकालना है, पहले हम लोग ये वाला निकालेंगे कि ये वाला का वैल्यू होगा क्या, क्योंकि केवल आपको x का वैल्यू दे रखा है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हम लोग को इस फॉर्मेट में जब लेके आ जाएंगे तो फिर क्वेश्चन में कुछ बचेगा ही नहीं जान। तो ये आपका x का वैल्यू अगर आपका 2 प्लस √3 है, तो मुझे बताओ 1/x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 माइनस √3 होगा कि नहीं होगा।
ये मैं आपको पहले भी अलजेब्रा का ही वीडियो में बताया हूँ कि x का वैल्यू अगर आपका 2 प्लस रूट थ्री है तो 1/x का वैल्यू क्या होता है 2 माइनस रूट थ्री। ये कैसे हम लोग चेक करते हैं जल्दी से, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर निकालो और रूट थ्री का स्क्वायर निकाल लो। अगर दोनों का अंतर 1 है तो मतलब आप प्लस का माइनस कर सकते हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर अगर आपको ये चीज दे रखा है x इक्वल टू या फिर कुछ भी चीज दे रखा है, अगर आप उसको अल्टी पल्टी कर रहे हो मतलब प्लस का माइनस या फिर माइनस का प्लस कर रहे हो, तभी ये पॉसिबल है जब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का डिफरेंस आपका हमेशा 1 होना चाहिए। इसके पीछे रीजन क्या होता है कि जब आप रेशनलाइज करते हो तो नीचे आपका 1 ही आ जाता है। समझ रहे बात को, तभी पॉसिबल है, वरना हर केस में जरूरी नहीं है कि आप प्लस का माइनस कर दो। तो बस अब आप समझ चुके हो। तो यहाँ पर आपका x भी आ गया, 1/x भी आ गया, तो आप आसानी से दोनों का वैल्यू निकाल लो। तो क्या हो जाएगा 2 प्लस रूट थ्री माइनस 2 माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये कट जाना है, यानी बचेगा क्या, केवल 2 रूट थ्री बचेगा। यानी इतना का वैल्यू निकल गया 2 रूट थ्री। अब आप क्यूबिक का लगा दो फॉर्मूला। तो फॉर्मूला में क्या होता है n का क्यूब, माइनस है तो प्लस करेंगे 3n, तो n का क्यूब यानी इसका क्यूब करो तो 2 4 8, रूट थ्री का क्या हो जाएगा 3 रूट थ्री, क्लियर, प्लस 3n, यानी ये क्या बोल सकता हूं मैं 6 रूट थ्री बोल सकता हूं। तो 8 3 का 24, यानी 24 रूट थ्री और 6 रूट थ्री, यानी ये क्या आ जाएगा 30 रूट थ्री। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। चलो गेम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो फिर से, उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, डायरेक्ट से मैं कर रहा हूं। तो x माइनस 1/x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 प्लस रूट फाइव माइनस 2 माइनस का मतलब माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, यानी क्या हो गया 2 रूट फाइव। खत्म। क्यूबिक का फॉर्मूला लगा दो। क्यूबिक का फॉर्मूला क्या होता है, फिर से n क्यूब, माइनस है तो प्लस कर देंगे, तो 2 4 8, ठीक है 2 4 8, फिर रूट फाइव का क्या करोगे 3 टाइम गुना करोगे, तो ये क्या हो जाएगा 5 रूट फाइव, प्लस फिर यहां पर गुना कर दो इसको इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा 3 2 6, 6 रूट 5, तो 8 5 के 40 हो गया। यहां पर मैं कुछ गलत कर रहा हूं क्या, 8 5 40 और 40 से 46 हो गया, कुछ तो गलत हो गया, कुछ तो गलत हुआ है। क्या गलत हुआ देखते हैं, कोई बात नहीं, फिर से करते एक बार। x का वैल्यू अगर आपको दे रखा है तो अब की बार, तो यहाँ पर देखो देखो, यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, मैंने बोला ना देखो यही होता है। अब की बार ये चीज देखो, x का वैल्यू अगर आपको दे रखा है तो मैं x को पहले क्या लिख सकता हूँ रूट फाइव प्लस रूट टू लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, यही चीज तो है सेम चीज। अब आप देख सकते हो रूट फाइव का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 5, और 5 से 4 जाएगा तो कितना होगा 1 बचेगा, यानी अब आप बोल सकते हो x 1/x का वैल्यू क्या होगा रूट फाइव माइनस टू होगा। अब हम लोग यहां से निकालेंगे, यही तो गड़बड़ हो गया था ना, तभी तो। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट फाइव प्लस रूट टू माइनस रूट फाइव, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी अब की बार ये वाला वैल्यू कटना है, तो 2 का 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब आप निकाल सकते हो, जब 4 निकल के आ गया है तो लगा दो फॉर्मूला। क्या होता है 4 का 64 करेंगे और फिर माइनस है तो प्लस करेंगे, तो 64 में 12 जोड़ दो तो 64 12 76। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। खत्म। देखो इतना इतना सीली सीली मिस्टेक आपका हो जाता है, क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। अगर आप चीजों को समझ चुके हो तो इस क्वेश्चन को भी आसानी से बना पाओगे। तो अब की बार क्या करेंगे, फिर से उसी टाइप से करेंगे। तो पहले क्या करेंगे एक्स स्क्वायर, एक सेकेंड, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, तो ये क्या निकल के आ जाएगा 47 में 2 जोड़ेंगे रूट निकाल लेंगे, यानी क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर x प्लस 1/x का भी वैल्यू निकाल लेंगे आसानी से, तो साथ में 2 जोड़ेंगे और रूट निकाल लेंगे, यानी क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ तक तो सबको क्लियर होगा। आपसे इससे आपसे इसका वैल्यू पूछ रहा हूं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले इसको ब्रेक कर लो। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, 3 2 6 2 12x हो जाएगा, और 3 का 9 हो जाएगा, यानी इतना का वैल्यू आपको चाहिए, और आपके पास ये चीज है। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करो आगे। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 3x वहां चला जाएगा, तो मैं इसको अरेंज कर लेता हूं पहले से। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 1 आ गया। बोलो यहाँ तक -1 होगा, ठीक है। अब तक यहां तक तो सबको क्लियर होगा। अब देखो, अब आप देख सकते हो आपको वैल्यू इतना का चाहिए और इतना का वैल्यू आपके पास है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ से 4 कॉमन ले लूंगा, और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा। अब आप देख सकते हो इतना का वैल्यू मेरे पास क्या है -1 है, तो बस पुट कर दो, तो -4 प्लस 9 तो क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को समझ आया होगा। देखो मैं बता रहा हूँ चीजें वही रहेगी, केवल आपको चीजों को हल्का हल्का घुमा दिया जाएगा। तो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो मुझे पता है कि आपको जितना भी घुमाया जाएगा आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको जल्दी से ट्राई करो। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इफ a प्लस वन बाई ए इक्वल टू 2, तो आपसे इसका वैल्यू पूछ रहा है, बताओ। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं आपको बताता हूं कि पहले क्वेश्चन को देखो कि क्वेश्चन में दे क्या रखा है। आप क्या कर सकते हो, a प्लस वन बाई ए का वैल्यू अगर 2 दिया हुआ है तो यहां से मुझे पता चल गया कि a का वैल्यू जरूर 1 होगा, तभी तो 1 प्लस 1 क्या होगा 2 होगा। ये सब चीज अगर आप देखोगे तो फिर बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, वरना बिना देखे आप बनाए जा रहे परेशान परेशान हो जाओगे फिर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुट कर दो, a का वैल्यू पता चल गया तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको ट्राई करो। अब यहाँ पर क्या बोला, ए बी सी तीन धनात्मक संख्याएं इस प्रकार है, यानी ए बी सी कोई आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है जो कि आपको दे रखा। अब क्या बोल रहा है, ए बी सी 20, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 152, ए बी बी सी सी ए का मान बताओ क्या होगा। यानी आपकी बार क्या पूछा, ए बी बी सी सी ए का वैल्यू पूछ रहा है। तो सिंपली क्या करो, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू क्या है आपके पास 152 है, प्लस 2 को कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा ए बी बी सी और सी ए हो जाएगा, और इतने का वैल्यू आपको चाहिए। तो 152 अगर घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 10 से 2 जाएगा 8, 9 से 5 जाएगा 4 और 3 से जाएगा 2, 248 टू ए बी बी सी सी ए। तो 2 से काट दोगे तो कितना हो जाएगा 124। तो सिंपली इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। खत्म। चलिए नेक्स्ट इसको ट्राई करो। अब यहां पर क्या बोला है कि यदि इफ ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 12, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 110, तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। मतलब आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, कौन सा रिलेशनशिप आपका सही है, केवल ये बताना है। तो यहां पर भी क्या करेंगे, अब देखो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी माइनस सी का इक्वल टू दे रखा है 12, तो अब की बार क्या करेंगे, ये दोनों का स्क्वायर निकाल लेंगे। ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ ये सब चीज आपको पता होगा। तो ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस है तो भी प्लस में ही हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस 2ab bc। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ध्यान दीजिएगा 2bc, फिर ca ये भी माइनस में हो जाएगा 2ca इक्वल टू 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। अब आप जानते हो 144 यहां लिख दिए और इतना का वैल्यू आपके पास क्या था 110 है। 110 अगर मैं यहां पर लेके जाऊंगा तो क्या होगा, घट जाएगा आपका वैल्यू। अब मैं 2 यहां से कॉमन ले रहा हूं पहले से, तो ab माइनस bc माइनस सी ए क्या आ जाएगा 34 आ जाएगा। 2 से काट देंगे 17 बार में, यानी कौन सा रिलेशन सही है, ऑप्शन नंबर डी जो आपका एस दे के रखा है, ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 17, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको ट्राई करो। अब देखो ये भी, अब ये क्वेश्चन का एक फॉर्मेट अलग होता है, ये क्वेश्चन को आप लोग देखो और समझो, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और इसी फॉर्मेट में मैं आपको आज का एक होमवर्क क्वेश्चन दूंगा जो आप लोग मुझे बना के आंसर कमेंट करके बताओगे। तो ये क्वेश्चन को पहले देख लो कैसे बनाना है, और अगर आप ये चीज को समझ जाओगे तो यकीन मानिए आपको बनाने की भी जरूरत नहीं है, आप आसानी से बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा। मगर आप नहीं अगर समझे हो तो फिर बता ही नहीं पाओगे आंसर क्या होगा। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये चीज आपको दे रखा है, ए के पावर 1/3, बी के पावर 1/3, सी के पावर 1/3। आपको निकालना है क्या, ए प्लस बी प्लस सी का होल के पावर में 6 का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, स्टेप बाय स्टेप में 1/3 बी 1/3 इक्वल टू माइनस सी के पावर में 1/3। क्लियर। दोनों जगह क्यूब कर देंगे, दोनों जगह क्यूब कर देंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी का होल क्यूब और यहाँ पर माइनस सी का क्यूब। तो ये वाला मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूं, तो ए का क्यूब कितना हो जाएगा 1/3, 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा प्लस बी हो जाएगा प्लस 3 ए के पावर में 1/3 इंटू बी के पावर में 1/3, और फॉर्मूला में क्या होता है ए प्लस बी, यानी ए के पावर में 1/3 प्लस बी के पावर में 1/3 इक्वल टू माइनस का क्या होता है क्यूबिक, माइनस ही होगा, और सी का में सी हो जाएगा। बोलो यहां तक सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब माइनस सी को मैं यहां ले आ रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, माइनस को तो मैं यहां लेके आ चुका हूं, अब आपको पता है इतना का वैल्यू मेरे पास क्या है, ध्यान से देखो इतना का वैल्यू आपके पास क्या है, माइनस सी है। माइनस सी के पावर में 1/3 है, तो मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। और आपको पता है अगर ये माइनस है तो यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यही चीज को मैं इधर लेके आ जा रहा हूँ, राइट हैंड साइड ले आ रहा हूँ, तो ये चीज मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 के पावर में 1/3
बी के पावर में 1/3, सी के पावर में 1/3, खत्म। अब तो बन गया, अब तो बनाने का जरूरत ही नहीं है। अब आप देख सकते हो अब क्या करना है, क्यूबिक कर दो। अब दोनों जगह क्यूबिक करोगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, और यहाँ पर क्या होगा, 3 का 27 हो जाएगा, और बाकी ए बी सी हो जाएगा। अब आपको देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था, 6 है, 6 यानी पावर में, होल के पावर में 6 है, और यहाँ पर मेरे पास क्यूबिक का आ चुका है। बस एक बार और क्या करो, स्क्वायर कर दो। तो स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, ये तो क्यूबिक में बन जाएगा, मतलब आपका पावर में 6 बन जाएगा, यानी a प्लस बी प्लस सी के पावर में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 729, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, सॉरी बी सेकेंड। क्लियर, उम्मीद करता हूं सभी लोगों को समझ आएगा। तो इस तरीके से आपको इसको डील करना था। तो मैं आपको लास्ट में जो क्वेश्चन दूंगा, अब आप लोग खुद से बना के बताना आंसर क्या होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको जल्दी से ट्राई करो। इसका मान पूछ रहा है, ये कंडीशन दे रखा है, तो यहाँ पर भी देखोगे ध्यान से, वही क्वेश्चन टाइप का है। यहाँ पर अगर ए का वैल्यू अगर आप 1 रख दोगे तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा दोनों जगह ऐड होके, तो बस पुट कर दो। तो 1 + 1 क्या होता है, 2 होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। कभी कभी आप लोगों ने सॉल्व किया होगा मेरे ख्याल से, इसी क्वेश्चन के फॉर्मेट में ट्रिग्नोमेट्री को आपको दे देता है, जहां पर आंसर हमेशा 2 ही आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अब आप लोग इसको ट्राई करो। अब ये आपका एक टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा कि अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो प्लीज आप लोग मोबाइल स्क्रीन को फुल स्क्रीन में कर लेना केवल। यहाँ पर आपको कंडीशन दे रखा है इतना, साथ में बोल रखा है कि ए का वैल्यू नॉट इक्वल टू -4, अब बी का भी वैल्यू नॉट इक्वल टू -4। आपसे इसका वैल्यू पूछा है, ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूं जिसका वैल्यू पूछा है, 1/a प्लस बी प्लस 4 की पावर में 117 है, और -2 के पावर में 234 है। ये आपसे पूछा है वैल्यू। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो डायरेक्ट क्या करना है, पुटिंग करना है वैल्यू। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मैं आपको पहले भी, जब वाईफाई स्टडी में जब क्वेश्चन आते थे, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना, पुट करना है वैल्यू। क्या करो, एक्स और वाई का वैल्यू आप क्या कर सकते हो, 0 पुट कर दो। तो एक्स का वैल्यू 0 पुट कर दो, वाई का वैल्यू 0 पुट कर दो। आप इस कंडीशन में डाल के देखो, दोनों जगह आपका 0 0 आ जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जगह 0 आ चुका है, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया आपका। तो बस अब x का वैल्यू 0, y का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पास। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी माफ कीजिएगा, मैं x और y बोल रहा हूँ, a और b है तो a और b का वैल्यू पुट कर दो। तो a और b का वैल्यू जब आप पुट करोगे 0 0, तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब आप यहाँ पर जो पूछा है, आप a और b का वैल्यू 0 पुट कर दो, तो 0 0 0 हो जाएगा। 4 के पावर में क्या है, मतलब ये 4 है तो 2 के पावर में 2 लिख सकता हूँ, तो 2 के पावर में 2 लिखूंगा तो फिर क्या हो जाएगा, 234 हो जाएगा ये भी। तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 2 के पावर में 2 3 4 हो जाएगा, चूंकि ये माइनस में था ऑलरेडी, तो 2 3 4। तो एक वैल्यू पॉजिटिव है, एक वैल्यू निगेटिव में, तो कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर, उम्मीद करता सभी लोगों को समझ आया होगा। तो आप इसको बना सकते थे इस तरीके से, वरना अगर इसको आप मैथमेटिकली की बात कर रहे हो, मैथमेटिकल, तो आपका ऊपर है कि आप इसको किस तरीके से वैल्यू को सेटिस्फाई करा पाओगे। आप चाहते तो -4ab अगर वहां भेज देते, तो ये आप इस तरीके से लिख सकते थे, a प्लस बी प्लस 4 हो गया इक्वल टू 4ab भी हो गया, और ये चीज को नीचे ले आ जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, ab प्लस 4a प्लस बी। यहां तक अगर आप कर लेते हो तो कर लेते हो, तो फिर आप यहां से आसानी से जज कर पाओगे कि अगर आप a प्लस बी का वैल्यू आप डायरेक्ट अगर आप 0 रखोगे, यानी दोनों का सम अगर आप 0 रखोगे, तो यहाँ भी 4 आ गया, और यहाँ करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 और ए बी कट जाएगा, यानी दोनों साइड 4 4 आ जाएगा। तो ये भी तरीका है। तो a प्लस बी का भी आप 0 करना पड़ेगा, तो आंसर में आपका 0 ही आना है किसी भी हालत में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको ट्राई करो, इसके बाद मेरे एक और क्वेश्चन होगा, उसके बाद आपका होमवर्क क्वेश्चन। जल्दी से फिलहाल इसका आंसर बताओ क्या होगा। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, a का वैल्यू दे रखा है, साथ में एक कंडीशन क्या बोला है कि a इक्वल टू 1/b है। तो इसका मतलब समझ आ रहा है कि दोनों एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी मैं बोल सकता हूँ b इक्वल टू क्या होगा, 1/a होगा। तो a का वैल्यू जब आपका ये है, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, मुझे बताओ, केवल √8 माइनस का प्लस हो जाएगा। ध्यान से देखिए, क्या है, एक दोनों एक दूसरे का फ्रैक्शन में है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है, तो आपका b का वैल्यू क्या हो जाएगा, √8 प्लस √7 हो जाएगा। जब ये चीज अगर आपको पता चल गया, तो अब आप यहाँ सॉल्व कर सकते हो। आपके ऊपर है, दो तरीका है, आप जैसा चाहो वैसा सॉल्व कर सकते हो। आपके पास a और b का वैल्यू आ गया, तो आप यहाँ पर पुट भी कर सकते हो,
पुट करोगे तो थोड़ा समय ज्यादा लगेगा। अगर आप चीजों को समझोगे कि क्या है तो फिर आप इसको जल्दी से भी बना सकते हो। क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूं कि अगर मैं a माइनस बी कर दूं, ध्यान से सुनिएगा, a माइनस अगर मैं b करता हूं तो मेरा वैल्यू क्या आ रहा है, देखो √8 माइनस √7 माइनस √8 और आपका प्लस का माइनस ही हो जाएगा, यानी √7। तो ये तो कट जाना है, यानी रूट माइनस √7 और माइनस √7, ये क्या आ गया 2√7 माइनस में। ध्यान दीजिएगा इतना का वैल्यू मेरा क्या आया 2√7, और दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मेरा वैल्यू आएगा, हमेशा 1 ही आएगा। ये भी चीज मैं बता चुका, दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा 1 आएगा। तो इतना का वैल्यू याद रखिए -2√7 है। मैं ये सब चीज को हटाता हूँ डायरेक्ट। आपका तरीका है, अपने ऊपर है कि आप किस तरीका से देखते हो क्वेश्चन को। अब देखो क्वेश्चन जिस तरीका से दे रखा था मैं इसको अरेंज करूंगा a माइनस बी के फॉर्म में, तो मैं a माइनस बी के स्क्वायर करके -3ab है, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ -ab कर सकता हूँ आसानी से, क्योंकि जो चीज है बस वही चीज है, मैं केवल इसको अरेंज कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। अब नीचे वाले को भी a माइनस बी के फॉर्म में लेके आएंगे, तो यहाँ पर +ab है, तो मुझे कितना चाहिए -2ab चाहिए, यानी उसके उसके अपोजिट में मुझे +2ab और यहाँ पर ab, यानी कितना हो जाएगा 3ab हो जाएगा, यानी यहां भी हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा +3ab। अब चाहो तो ब्रेक करके देख लो, अब आपके पास कुछ नहीं क्वेश्चन में बचा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी इतना का स्क्वायर कर दो तो 2 का 4 और √7 का 7, यानी 7 चौके 28 हो गया, -1 हो जाएगा, नीचे भी क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, यानी 27/31। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है मेरा, इसके बाद आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा। अब आप लोग इसको भी ट्राई कर सकते हो। अब देखो एक टाइप का क्वेश्चन इस तरीके से भी आपको देखने मिलेगा, यहाँ पर क्या बोला दिया गया एक्स वाई जेड धनात्मक वास्तविक संख्या है, मतलब रियल पॉजिटिव इंटीजर आपको दे रखा है, एक नंबर एक्स वाई जेड है। अब कंडीशन में क्या देख रखा है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 8, वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपको दे रखा है 10, एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दे रखा है आपको 7। आपसे वैल्यू पूछा है केवल इतना, x प्लस वाई प्लस जेड का मान बताओ क्या होगा। तो ये भी क्वेश्चन को मैं यही बोलूंगा, अगर आप ये चीज को समझ रहे हो तो आसानी से इसका आंसर बता सकते हो कि 5 इसका आंसर होगा। क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से देख रखा है तो देखो सभी जगह में क्या हो रहा है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर 8 है, यहां पर आपका क्या है y प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका 10 है, x प्लस जेड का होल स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर ये आपका दे रखा 7। तो आप क्या करो, तीनों को सम कर दो, तीनों को आप ऐड कर दो। जब तीनों को ऐड करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा होल स्क्वायर इक्वल टू 8 10 और 8 18 और 18 7 25 हो जाएगा, इतना आ जाएगा। आप खुद से एक बार सॉल्व जरूर करना। तो अब आप जानते हो जब इतना का वैल्यू 25 है तो x प्लस वाई जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है। अब आप लोगों का ये क्वेश्चन मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, ये इतना का वैल्यू आपको बताना है। चलिए उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अब मैं यहाँ पर बोलूंगा कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, जितना भी मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा था सारे क्वेश्चन का, आप उसको देखो। और देखो नहीं, केवल मैंने अभी जितना भी क्वेश्चन आपको मेरे ख्याल से आपको 33 या फिर 34 मैंने क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया है। अब वो सारे क्वेश्चन को देख लिए, समझ गए पूरी तरीके से। अब आप लोगों का फर्ज बनता है प्रैक्टिस करने का। अब कहां से प्रैक्टिस करोगे, तो वही पीडीएफ को डाउनलोड करो जो मैं आपको दे रहा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो और फिर देखो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो आपका डेफिनेटली आपका थोड़ा सा अप हो जाएगा। फिर उसके बाद आप सीजीएल का भी जितने भी अलजेब्रा का क्वेश्चन मिलेंगे सारे को सॉल्व करके देखो, आप डेफिनेटली सॉल्व कर पाओगे, मुझे यकीन है। ठीक है, तब आप लोग उसको सॉल्व करो और फिर देखो। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का सेशन पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा, और चैनल में पहली दफा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसी तरह का आप लोग बस प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हुआ तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूंगा फिर से आपको कहीं ना कहीं अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो मैं आपको समझा दूं। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।